हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज वसीम। और आज का जो है मैंने आपके लिए स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर रखा है। बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। किस सिचुएशन में? जब आप ये अल्फाज कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट दैट यू हैव टू यूज और यू हैव टू डू योर वर्क एट दैट टाइम यू आर ऑन टू यूटिलाइज और यूज दिस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर कम व्हाट मे। यानी कम व्हाट में जो है आपने इस्तेमाल करना है अपनी कम्युनिकेशन में। और एक चीज का ख्याल रखना है, देखें वीडियो जो है शुरू से एंड तक देखें। अगर एक बार में आपके समझ ना आए तो आप इसे दोबारा से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तब तक जब तक आपके ये स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स या कोई भी चीज ग्रामर की आपके जहन में जो है परफेक्ट वे में फिक्स ना हो जाए, तब तक आप उसे देखें। और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेसन जो है कम वॉच में, इसके बाद देखें फ्रेंड्स क्या करते हैं कि कम वॉच में चाहे कुछ भी हो जाए, उर्दू हिंदी दोनों में ये ट्रांसलेशन इसकी आती है, राइट। कम वॉच में के बाद आप देखें एनी सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस जो है वो लगा सकते हैं। अब कोई सेंटेंस में आपके जो है फ्यूचर इनडेफिनिट आएगा, उसके बाद आपके जो है हैज टू, हैव टू, यानी फ्यूचर मस्ट ऑब्लिगेशंस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज टू, हैव टू। और पास्ट में जाएंगे तो हैड टू, इनके भी लेसन में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, राइट। तो हैड टू यानी वो काम जो आपने करने थे या वो काम जो आपको करना पड़ा, और हैज टू, हैव टू वो काम जो आपको करना है या करना पड़ता है। इसका सेंस क्लियर करेंगे। अभी ट्रांसलेशन जो सेंस है उसे जहन में रखें ताकि इन सेंटेंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकें। और दूसरे ये कि आप जो है शुड, मॉडल वर्ब जो है शुड के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो है इसको फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। विल हैव टू के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लेसन की तरफ चलते हैं। कम वॉच में एनी सेंटेंस, कम वॉच में आई विल नेवर लाई बिफोर माई पेरेंट्स। क्या मतलब हुआ? चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा कभी अपने वालिदैन के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। It means I lied many times before my parents and I repented a lot. That's why I am saying this sentence. Come watch me, I will never lie before my parents. Next sentence देखें, come watch me, you will come tomorrow. चाहे कुछ भी हो जाए तुम कल आओगे, यानी आप किसी से कहते हैं या कोई कमिटमेंट है तो उस सेंस में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाएं, कम वॉच में यू शुड रिगार्ड द टाइम। अब वो 2 सेंटेंस थे हमारे फ्यूचर में आप कुछ भी बना सकते हैं। कम वॉच में यू विल नॉट लाई, कम वॉच में यू विल कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम। कुछ भी हो जाए आपको ये काम करना पड़ेगा। अब आ जाए शुड में, तो शुड के साथ देखें कम वॉच में यू शुड रिगार्ड द टाइम। फॉर एग्जाम्पल योर ब्रदर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर सेइंग योर ब्रदर दैट कम वॉच में यू शुड रिगार्ड द टाइम। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वक्त की कदर करनी चाहिए, राइट, बिकॉज योर एग्जाम्स आर हैंगिंग ऑन योर हेड। क्योंकि आपके इम्तिहान सर पर खड़े हैं तो आपको वक्त की कदर करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाए कम वॉच में शी हैज टू। अब देखें शुड में आप बना सकते हैं कम वॉच में यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। चाहे कुछ भी हो जाए अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, राइट, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाए कम वॉच में शी हैज टू। अब हैज टू के सेंटेंसेस हैं, हैज टू ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज टू ले लें आप, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ आप हैव टू यूज कर लें, राइट। कम वॉच में शी हैज टू गेट अ गुड जॉब, राइट। उसकी जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो उसको जो है उसकी मदर कह रही है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए उसे एक अच्छी जॉब हासिल करनी है। नेक्स्ट आ जाए कम वॉच में यू हैव टू डू दिस। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना है। कम वॉच में यू हैव टू डू दिस, राइट, कुछ भी हो जाए, राइट, तो आपको ये काम करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड माई बॉस इज टेलिंग मी दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, सो कम वॉच में यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन टाइम। यानी कुछ भी हो जाए आपको ये वक्त पर करना है, अंडरस्टैंड।
तो फ्रेंड्स देखें, अब और सेंटेंसेस हैं कि जैसे कि हमने आपको कराए पहले कि प्रेजेंट के फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंस में हमने कम वॉच में लिया एनी सेंटेंस में। उसके बाद जो है हमने जो है शुड के साथ किया, मॉडल वर्ब शुड है, और उसके बाद जो है हैव टू हैज टू के साथ किया। अब पेस्ट के सेंस में आ जाए, हैड टू वो काम जो हमें करना पड़ा या करना था। तो सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कम वॉच में आई हैड टू बाय दिस कार, चाहे कुछ भी हो जाता मुझे ये गाड़ी खरीदना थी, यानी आपकी ख्वाहिश थी, दैट वाज योर डिजायर टू गेट दिस कार, सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम यू आर मेंशनिंग दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और योर कजन्स दैट कम वॉच में आई हैड टू बाय दिस कार, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, कम वॉच में यू हैड टू फेस द ट्रबल्स, चाहे कुछ भी हो जाता तुम्हें मुश्किलात का सामना करना था, राइट। यानी आप डर गए थे, राइट। तो उस सेंस में, या आप किसी को कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाता तुम्हें मुश्किलात का सामना करना था, राइट। अच्छा, इसके बाद आ जाए नेक्स्ट सेंटेंस, कम वॉच में यू विल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, यानी करनी पड़ेगी। अब देखें, विल हैव टू माने वो काम जो करना पड़ेगा, राइट। तो कुछ भी हो जाए तुम्हें जो है मेहनत करनी होगी, जमीन आसमान एक हो जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी हो जाए, बम फट जाए, तूफान आ जाए, ये जितने भी सेंसेस हैं उस सेंस में हम इस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। एंड यू आर सेइंग इट टू योर ब्रदर दैट कम वॉच में you will have to burn the midnight oil because this is my desire that you must get good marks in your exam, so come watch में you will have to burn the midnight oil, तो आपको जाकर पढ़ना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाए, कम वॉच में you will have to face the music, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, राइट। अब फर्ज करें कि आपका भाई है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, राइट। ही इज नॉट ओबेइंग यू एंड यू आर सेइंग दैट डोंट ड्राइव अ कार फास्ट, अदरवाइज कम वॉच में यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तेज चला रहा है, राइट। अब आ जाए नेक्स्ट सेंटेंस, कम वॉच में यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, चाहे कुछ भी हो जाए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगी, कमिट योरसेल्फ। Come watch me, you will have to speak English. You are watching my videos, you are brushing up your lectures whenever you get the time, and this is the best time for you all that try to make the most of your time, otherwise you will repent and there is no way to tell before the people that you did not spoil the time. Time is the most precious thing. If you have lost anything, you can get it again, but if you lost your time, you can never get it again. So please, 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 this is my humble request for all of you. Try to keep all these kind of things in your mind, and I hope so that you enjoyed today's lesson and practice it, and after that in days to come you would start speaking English, right? तो आने वाले lessons में मैं बताऊंगा कि ये देने का मकसद क्या है आपको, जितने भी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि लोग अपने घरों पर जो है वो स्टे किए हुए हैं, कोरोना की वजह से जो है तमाम लोग जो हैं बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जो है आप पर पाबंदी है, सिर्फ आप ज़रूरत के तहत निकल सकते हैं। तो जो भी आपको वक्त मिलता है अपने बच्चों को और आप तमाम इन लेसन से फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो लाइक, मेरा हक बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Take care of yourself. See you next time. Bye bye.